हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्टिंग क्यों है ये वीडियो के एंड में आप खुद ही डिसाइड कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उन सब में मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिख के बाद में आपको समझाया है, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि मुझे बहुत ही हटके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इम्पॉर्टेंट भी, तो मैंने इसको डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश की है। मैं साथ में पढ़ाती जाऊँगी और साथ में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इंडिया का एक रफ मैप बना लेती हूँ इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। ओके, तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब हम सबको पता है कि भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। मतलब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिपेंडेंस से पहले जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली उसी टाइम पे विभाजन भी हुआ था, मतलब पार्टीशन हुआ था। तो ये पार्ट पाकिस्तान बना दिया गया और ये पार्ट भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 1971 में इस भाग को एक स्वतंत्र मुल्क बना दिया गया जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, और इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। लेकिन उससे पहले ये देश किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। तो हम बात करेंगे कि जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इंडिया के पास आज करेंटली 28 स्टेट्स हैं, तो क्या ये उस टाइम पे भी थे जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, ये स्टेट्स उस टाइम पे नहीं थी, इनकी बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं थी। ये टाइम टू टाइम बनते चले गए। जैसे आपको पता होगा 2018 में एक नया स्टेट बना तेलंगाना, एंड अभी रिसेंटली 2020 में जम्मू कश्मीर जो हमारा एक स्टेट था उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया है। तो हमेशा से 28 स्टेट्स नहीं थे, ये एक बात क्लियर हो गई। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर स्टेट्स नहीं थे, बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं थी, तो उस टाइम पे था क्या? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि बिफोर पार्टीशन हमको पता है ब्रिटिशर्स का शासन था। लेकिन जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट बनी, एंड उसके बाद राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले क्या थी? रियासतें थी, मतलब राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, रियासतें थी। आपको पता होगा कि मुग़लों के पतन के बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वो अपना राजपाट देखने लगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उनसे समझौता कर लिया। जिन्होंने समझौता नहीं किया उन पे आक्रमण करके उनको हरा दिया, और जिन्होंने समझौता किया उनसे क्या किया उन्होंने कि आप टैक्स हमको दोगे और उसके बदले में हम आप पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे, बस आपको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। तो रियासतें थी, राजा महाराजा वहाँ पे शासन करते थे, लेकिन वो किसके अंडर शासन करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये बात क्लियर हो गई। तो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लगभग 565 रियासतें थी और 17 प्रांत थे। और फिर जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो इन सभी रियासतों को विलय कर लिया गया। और इस विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी, आप सबको पता होगा उनका नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उन्होंने सबको समझाया और भारत में मिलने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर रियासत के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप इंडिया में मिलना चाहते हैं तो इंडिया में मिल सकते हैं। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर जो है वो उसने क्या बोला, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम इंडिया में मिलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो फिर जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं उन्होंने इंडिया से मदद ली। उसकी अलग स्टोरी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो हमें पता चल गया उस टाइम पे रियासतें थी और फिर उनका विलय करवाया गया। और इसमें किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? सरदार पटेल जी ने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा टॉपिक से हट के एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे किसका जिक्र आया? सरदार पटेल जी का, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी, सरदार पटेल जी का जिक्र आया। अब हम यहाँ से जीके पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको जीके पे स्विच करना है तो आपको पटेल जी के बारे में क्या याद आता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तुरंत आप जीके पे पहुँच गए ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है। अगर आपको ज्योग्राफी पे स्विच करना है तो आप क्या करेंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा। आप ये भी स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या क्या योगदान रहा भारत को आज़ाद कराने में, ठीक है। तो अब देखिए, एक टॉपिक से आप कहाँ कहाँ पहुँच गए? जीके में भी पहुँच गए, ज्योग्राफी में भी पहुँच गए और हिस्ट्री में भी पहुँच गए। ये स्टूडेंट की एक बहुत क्वालिटी होती है कि उसे पता होता है कि चीज़ों को लिंक कैसे करना है। और जिस स्टूडेंट ने ये क्वालिटी डेवलप कर ली, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, उससे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होने ही हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर आप कर सकते हैं तो ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करना। अगर आपने ये सीख लिया, फिर सब कुछ बहुत हलवा हो जाएगा, बहुत हल्का सा लगेगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं लगेगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, क्या पढ़ रहे थे हम? रियासतें थी, उनका विलय करवा लिया गया। अब बता रहे हैं, एक स्टोरी है, एक व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका नाम आता है, उनका नाम है पोट्टी श्री रामल्लू। ओके, तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 56 दिन का अनशन किया था। कितने दिनों का? 56 दिन का। क्यों किया था? क्योंकि जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, ये इनकी मांग थी। और इसके लिए इन्होंने अनशन किया, खाना पीना छोड़ रखा था, 56 दिनों का अनशन किया। और इसी अनशन के चलते इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी ये हम देख लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950। एक सेकेंड, तो हमने क्या पढ़ा? पोट्टी श्री रामल्लू जी का डिमांड था कि हमारे लिए एक नया स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और इन्होंने इसके लिए 56 डेज़ का अनशन किया। और इसी अनशन के चलते इनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि इन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। तो 15 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ हो गई। ओके, तो जब इनकी डेथ हो गई तो इसके चलते गवर्नमेंट को, मतलब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनाया गया सबसे पहला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा टिक करना है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया था। किस दिन बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर एक स्टोरी आती है कि जब
एक राज्य बन गया तो आपको पता है कि भारत तो विभिन्नता से भरा पड़ा है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक राज्य बना भाषा के आधार पर तो और भी डिमांड्स आनी ही आनी थी, और हुआ भी ऐसा ही। और भी भारत के और भी कोने कोने से और भी जो भाषाएं बोलते थे लोग, उन्होंने भी डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी हमारी भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। तो इसके चलते एक आयोग का निर्माण किया गया जिसकी अध्यक्षता फ़ज़ल अली जी ने की थी। तो उस आयोग का नाम रखा गया फ़ज़ल अली आयोग। तो बाद में फ़ज़ल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अब क्या बताया जा रहा है कि फ़ज़ल अली, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, फ़ज़ल अली आयोग, और फिर उन्होंने उनकी सिफारिशों से क्या बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जब डिमांड आने लगी तो फिर सरकार ने एक आयोग बनाया और फिर उस आयोग ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, किस सन में बनाया गया? देखिए, अभी हमने जो एक स्टोरी पढ़ी थी पोटी श्री रामुलु अनशन वाली, उसकी क्या डेडलाइन थी? 1952 में डेथ हुई थी और 1953 में स्टेट बना था। अब जब डिमांड्स आने लगी तो 1956 में एक आयोग बनाया गया और फिर उसने एक अधिनियम बनाया। क्या, कौन सा अधिनियम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो अधिनियम बना, इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। ठीक है। जब डिमांड आने लगी तो अधिनियम बना। अधिनियम किस सन में बना? 1956। ओके, 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर? अब बताया जा रहा है कि इसके आधार पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ शासित प्रदेश। 14, ये नंबर याद रखिएगा, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, ये बनाया गया किस सन में? 1956। किसके अंतर्गत? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 1। 1 मई 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्यों की स्थापना की गई। अभी हमने देखा कि 14 स्टेट्स बने थे। ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि इन 14 स्टेट्स में एक स्टेट था जिसका नाम था बम्बई, अब जिसको बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, बम्बई। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे मराठी लोग भी रहते थे और गुजराती लोग भी रहते थे। तो इनकी जब भाषाएं अलग अलग थी तो इनके बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ। इन्होंने क्या बोला कि मराठी लोगों ने कहा कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए हमारी भाषा के आधार पर, और गुजराती लोगों ने कहा कि हमें भी अलग राज्य चाहिए। तो किस दिन? 1960 में इनका संघर्ष देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और बम्बई को डिवाइड करके 2 राज्य बना दिया, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। ठीक है। 1 में देखिए ये 28 स्टेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बन रहे हैं। पहले कितने थे? 14 थे, और फिर अभी कितने हैं? 28। तो मैं बता रही हूँ कि सीरियल वाइज कैसे बनेंगे। तो 1 मई 1960 में कौन सा स्टेट बना? महाराष्ट्र और गुजरात। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। ओके, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। देखिए,
ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यहाँ से जा चुकी थी, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन जो गोवा था, गोवा और दमन एवं दीप, गोवा, दमन व दीप, ये दोनों ये जो भारत के अभी पार्ट हैं, ये दोनों उस टाइम पे किसके अंदर थे? दमन एवं दीप के। लेकिन 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्मी भेजी और पुर्तगालियों से संघर्ष के बाद दमन और दीप और गोवा पे अपना अधिकार कर लिया, मतलब इनको भारत में मिला लिया। इससे पहले ये पुर्तगालियों के शासन के अंडर थे, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर भी गोवा, दमन और दीप भारत का हिस्सा नहीं थे। ये हिस्सा कब बने? 1961 में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीप को प्रथम प्रशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। मैंने आपको बताया कि गोवा, दमन और दीप को अभिन्न अंग बना दिया गया, बाद में बनाया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट के टाइम पे वो किसके अंडर में थे? पुर्तगालियों के। लेकिन जब 1961 में भारत ने उन पर विजय प्राप्त की तो उनको भारत में शामिल किया गया। तो इससे पूछा जा सकता है कि ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो इस पे हम क्या बताएंगे? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व दीप को प्रथम प्रशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये नागालैंड के बारे में है। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। कब बात की जा रही है? 1963 में नागा आंदोलन, मतलब जो नागालैंड के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन किया कि हमें भी राज्य चाहिए। तो उस आंदोलन के बेसिस पे एक नया स्टेट बनाया गया, नागालैंड। कब बनाया गया? 1 दिसंबर 1963 में। कौन सा? नागालैंड। ठीक है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि 1960 में 2 राज्य बने, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर हमने पढ़ा कि 1961 में गोवा, दमन व दीप को भारत में मिला लिया गया। और अब हमने पढ़ा 1963 1 दिसंबर को एक नया राज्य बना, नागालैंड। देखिए, राज्य मतलब लगातार बनते जा रहे हैं, ईयर डिफरेंट हैं, पहले से नहीं था इंडिपेंडेंट के टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे राज्यों का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ये है 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा नामक 2 राज्य बना दिए गए। अब बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 1966 में हमारे पास एक राज्य था पंजाब, अब इसको विभाजित करके 2 राज्य बना दिया गया, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा। ठीक है, कब बनाया गया? 1966 में। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा 1960 में 2 राज्य बने, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर 1961 में गोवा, दमन, दीप एंड 1963 में नागालैंड। अब 1966 में हरियाणा और पंजाब को डिवाइड करके 2 स्टेट्स बना दिए गए, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, 5th पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारा 6th पॉइंट है। देखिए, स्टेट्स लगातार बनते जा रहे हैं, पहले से नहीं थे। ठीक है, अब 6th पॉइंट है हमारा 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहले ये राज्य नहीं था, फिर उसको बताया जा रहा है
कि 25 जनवरी 1971 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इससे पहले इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। कब दिया गया? 1971 में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं हम। 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारा 21 जनवरी 1972। डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 में कई राज्यों का निर्माण हुआ, उनका नाम लिखती हूँ मैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय अभी हमने देखा कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि 21 जनवरी 1972, 71 में हिमाचल प्रदेश को दिया गया और 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 8। इसमें बताया जा रहा है कि 20 फरवरी 20 फेब 1987। ठीक है, कितना डेट क्या है? 21 जनवरी 1987। 1987 को मिज़ोरम व अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाइनटीन 87। ठीक है, 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इसी में बताया जा रहा है कि 1987 में ही जब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया है, उसी सेम ईयर में 1987 में ही गोवा, जो कि अभी भारत का हिस्सा तो था लेकिन पूर्ण राज्य नहीं था, इसे 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही, डेट अलग थी, इसको 30 मई को बनाया गया था। ठीक है, 30 मई। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, लेकिन सन याद कर लीजिएगा, अगर डेट हो सके तो वो भी याद कर लीजिएगा। तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। इससे पहले ये राज्य नहीं था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि 1987 में मिज़ोरम, 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी को उनको दिया गया और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्लियर। अब हम 9th पॉइंट पे अपने मूव करते हैं। हमारा 9th पॉइंट क्या है? वर्ष 2000। वर्ष 2000 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे राज्य बने। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। सन याद कर लीजिए, कौन से सन में? 2000। ठीक है, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मैं लिख देती हूँ, एमपी से क्या बना? छत्तीसगढ़। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। ठीक है, कब बनाया गया?
2000 में, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2000 में क्या किया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया गया, यूपी से उत्तराखंड बनाया गया और बिहार से झारखंड। देखिए 3 राज्य से 3 और राज्य निकले, तो कितने हो गए टोटल, 6। देखिए 6 राज्य हो गए, पहले कितने थे, 3 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 6 हो गए। तो राज्यों की संख्या बढ़ी ना, ठीक है, क्लियर। 9 पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा 2 जून। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जल्दी में ही हुआ है। 2014 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो 29th स्टेट था तेलंगाना, वो कब बना, 2 जून 2014। 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2 जून को ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना के लोग। किससे अलग करके बनाया गया, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। एक मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने जो अभी तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्टार्टिंग में 565 रियासतें थी भारत में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो 565 रियासतें थी। फिर उनका विलय करवाया गया और फिर एक राज्य बना भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। किस में बना, किस सन में, 1953 में, ठीक है। 1953 में ये बना। उसके बाद 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसमें 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनाएंगे, ठीक है। 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनाएंगे, ये हमको पता चला। अब आगे की टाइमलाइन देखते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि 1960 में बम्बई को अलग करके 2 राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 1960 हो गया। 1961 में गोवा, दमन व दीप, इन सबको क्या बनाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। ये हमने देखा। अब फिर 1960 हो गया, 1961 हो गया और फिर 1963 में नागालैंड बना, ठीक है। 1966 में पंजाब हरियाणा बना, पंजाब हरियाणा ये बना, ठीक है। ये हमने देखा। 1966 तक हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। फिर हमने देखा 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। और सेम सन में ही 1987 में 30 मई 1987 में गोवा को भी पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 30 मई 1987 में गोवा को एक पूरे राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब 1987 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2000 की बात करते हैं। 2000 में हमने 3 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा 2014 में तेलंगाना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब तेलंगाना बना तो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे। ठीक है, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे। लेकिन 2020 में जब जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया, तब हमारे पास कितने राज्य बचे? 28 स्टेट्स, और क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज़ इंक्रीज़ हो गए थे तो 7 to 9 यूनियन टेरिटरीज़ यूटीज़ हो गए। ठीक है, लेकिन करंटली हमारे पास कितने 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 9 नहीं है, कितने हैं? 8 हैं। अब 8 कैसे हुए ये भी आपको समझना ज़रूरी है। 28 स्टेट्स कैसे हैं ये तो पता है कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। लेकिन ये 9 यूनियन टेरिटरीज़ से 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हुआ? क्योंकि जो 7 था, 7 यूनियन टेरिटरीज़ पहले थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जो 2 नए यूनियन टेरिटरीज़ बने तो उनको मिला के टोटल तो 9 होने चाहिए, लेकिन 8 कैसे हो गया? तो इसको क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। तो हुआ ये कि जो हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। इन दोनों को ऐड करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले ये 2 थे, लेकिन अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को एक बना दिया गया। तो हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज़ बचे? सिर्फ 8। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, क्लियर। अब जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रही थी वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने पॉइंट करके रखा है। 2018 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर है और हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 114। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डिवाइड्स द इंटायर कंट्री इनटू। अगर आपको याद होगा तो मैंने इस पर बहुत फोकस करके पढ़ाया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस सन में था? 1956 में। कह रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 देश को विभाजित करता है। 22 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरीज़, 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज़, 17 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज़, या 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा जो मैंने पढ़ाया था तो आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इंटायर कंट्री को डिवाइड करता है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़। तो आपको याद था तो आपने सही ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जस्ट गैस करोगे कि ये रहा होगा वो रहा होगा, लेकिन फिर आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था तो आप बिल्कुल सही। ये क्या कर रही हूँ, ये तो सही आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।